गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज अंडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 1 के बुक का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा फॉर अपकमिंग 2022 और 23 टेट पास कैंडिडेट वाले के लिए, जो कि अपकमिंग इंटरव्यू होने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे और यहाँ से फिर हम लोग पेज नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो आप बच्चे यानी क्लास 1 के बच्चों के अंदर काउंटिंग का कंसेप्ट कैसे बताइएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आप अपने हाथों की उंगली से बच्चों को बता सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे हाथों की उंगली से जितने सारे स्टिक्स हैं उन तमाम स्टिक्स को यहाँ पे कंपेयर करके यहाँ पे मैचिंग करना है। यहाँ पर भी कंपेयर करके यहाँ पे मैचिंग करना है। तो बिल्कुल इजी वे में आपको हाथों की उंगली से बच्चों के काउंटिंग का कंसेप्ट बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों को कलर के बारे में बताया गया है। ये कौन सा फल है, तो बच्चे बोलेंगे अनानास। तो अनानास कौन से कलर का होता है, तो बच्चे अपने कलर से इसको कलर करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं दरसी मशवरे इस पेज में। ऊपर के मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए तुलबा में सीधी, टेढ़ी, छोटी, बड़ी, हल्की, भारी, ज़्यादा, कम चीज़ों के ताल्लुक से फ़र्क को समझाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे पिक्चर्स हैं, जितने सारे इमेजेस हैं, तो इन तमाम इमेजेस में बच्चों को ये कंसेप्ट दिलाना है कौन सा चीज़ ज़्यादा भारी है, कितना हल्का है, कितना टेढ़ा है, कितना सीधा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल तमाम बच्चों के घरों में लगभग ये चीज़ यूज होता है कि हुक के तौर पे। तो ये जिस कर्व है यानी टेढ़ा है, और ये स्ट्रेट है, सीधा है, और ये उड़ रहा है यानी हरकत में है, और ये हरकत में नहीं है, ठीक है। ये हाथी बहुत ही भारी भरकम बड़ा होता है, ये खरगोश बहुत ही छोटा और हल्का होता है। ये लंबा एक दरख्त है नारियल का, छोटा सा एक पौधा है, और ये हरकत में यानी दौड़ रही है, और ये यानी हल्का कोई पत्थर हाथ में लेकर के दौड़ रही है, और ये भारी है जिसको उठाने में इसको मतलब कि ताकत लग रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को बच्चों को मतलब एज ए प्रैक्टिकल आप क्लास में बच्चों को बता सकते हैं। पत्थर को लेकर के, पत्थर भारी है, कागज़ हल्का है, ठीक है, या कोई भी छोटा सा कील, पेन, ठीक है, जो चीज़ हरकत है या हरकत में नहीं करती है, तो ये तमाम चीज़ें बच्चों को आपस में बता सकते हैं अपनी क्लासरूम में। फिर यहाँ पे बच्चों को हरूफ तहजीब से मुताल्लिक जब याद हो जाएगा कंटिन्यू आप लोगों को अलिफ याद करवा देंगे बच्चों को। अलिफ से अनार, बे से बस, या अलिफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह। तो अब यहाँ पे बच्चों को हरूफ के बारे में, लेटर्स के बारे में, इसका कंसेप्ट नेचर बताएंगे कि अलिफ ऐसा होता है, बे, पे, ते, टे, इन तीनों का जो बेसिक्स फॉर्मेट है लगभग सेम है, सिर्फ जो फ़र्क है आपका नुक्ता का। तो नुक्तों का कंसेप्ट बच्चों को आप यहाँ पे बता सकते हैं, 2 नुक्ता, 3 नुक्ता, 4 नुक्ता, ठीक है। इन जीम, चे, हे के में कोई फ़र्क नहीं, फिर सिर्फ एक नुक्ता का फ़र्क है। दाल, डाल, जाल में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक्स डॉट्स नुक्ता का फ़र्क है। रे अड़े में भी सिर्फ रे अड़े, जे, झे, सीन, शीन, स्वाद, द्वा, तो, जो, आइन, गैन, फे, काफ, काफ। तो इन तमाम जो बेसिक्स लेटर हैं, तमाम बेसिक्स लेटर में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बल्कि छोटा सा 2-3 नुक्ता का डिफरेंस है। तो ये आप बच्चों को एज ए आराम से इसको बोर्ड पर बता सकते हैं, जिससे बच्चे फ़र्क कर पाएँ उर्दू के बुनियादी लेटर्स के मुताल्लिक। नेक्स्ट पेज में भी उसी को फिर रिवीजन करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे लिखना भी है, पढ़ना भी है, याद भी करना है। और यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन के अंदर ही बच्चों को सही तरीक़ा से उर्दू लिखने का सही तरीक़ा से सिखाना है। तो आप लोग याद रखिए, बहुत सारे जो बच्चे हैं उर्दू इधर से लिखना शुरू कर देते हैं लेफ़्ट से, तो हम लोग राइट से शुरू करेंगे, खुद से बोर्ड पर लिख करके उसको बताएंगे। अलिफ, अलिफ, बा इस लाइन पे कंप्लीट, फिर ता, सा ऐसे, फिर जीम, चे, हे, खे, ते ऐसे करके हम लोग बताएंगे। तो ये लिखने का प्रैक्टिस करवाया जाएगा हरूफ तहज्जी को। फिर यहाँ पे जम्बल्ड वर्ड लेटर्स है, दरसी मशवरा देख सकते हैं। तुलबा तमाम नुक्ते वाले, बगैर नुक्ते वाले हरूफ तहज्जी को पहचाने और उनमें फ़र्क को समझे। तो जितने सारे जो डॉटेड लेटर है, जिसके ऊपर डॉट है, नुक्ते हैं, और जिसके ऊपर डॉट लेटर नहीं है या डॉट नहीं है, उसको पहचानेंगे। तो ऐसे आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने के लिए आप ऐसे क्विज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड के ऊपर 2-3 बच्चों को बुला करके उसमें फ़र्क करवा सकते हैं, नुक्ता और बगैर नुक्ता। फिर यहाँ पर पे आ गया है हम लोग मैथ के बारे में, बच्चों को जो बुनियादी काउंटिंग है उसके बारे में यहाँ पे कंसेप्ट बताया गया है।
यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक दरख्त है और इसमें कुछ ऑप्शन दे दिया गया है 1 2 3। तो जितना एक दरख्त है तो एक को इसमें सर्कल कर दिया गया है। फिर यहाँ पे कितने कीड़े हैं, तो जितने कीड़े हैं उतने यहाँ पे इस स्टिक को सर्कल कर देना है। तो बच्चों के जरिए ही ये काम करवाना है, बच्चे ये खुद से करेंगे। फिर यहाँ पे बच्चे के आसपास के माहौल के मुतालिक हैं दरसी मशवरे देख सकते हैं। उस्ताद या उस्तानिया तस्वीरी की मदद से आसपास की चीज़ यानी माहौलियात से रोशनास कराएं और तुलबात आपस में बातचीत करें। यानी पिक्चर को देख करके और पिक्चर में जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको देख करके बच्चे आपस में बातचीत करेंगे। ये बगला है, ये ट्यूबवेल है, ये फुटबॉल, दरख्त, किताब, सीढ़ी, लड़का, कंवल और ये लड़की। तो ये बच्चों के ईवीएस से मुतल्लिक है। इसके बाद से हुर्फ़ तहजी बच्चों को बताने के बाद से तीन लेटर्स के जो हरूफ है ये डायरेक्ट बताया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा होगा कि बच्चों को पहले हुर्फ़ तहजी का कंसेप्ट अच्छी तरीके से बताया जाए, उसके बाद से 2 लेटर्स, उसके बाद 3 लेटर्स का कंसेप्ट बताया जाए और कुछ जो बुनियादी जो इस्तिलाहात है यानी बुनियादी जो सिंबल है जबर, जेर, पेश और उर्दू में जो वॉवेल्स है उसके बारे में भी बच्चों को बता दिया जाए, तब जाकर के हम लोग ये 3 लेटर्स पे जंप करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक इस वीडियो को रख रहे हैं, पेज नंबर 21 तक। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों को हुर्फ़ तहजी बताने के बाद से आप लोग 2 लेटर्स के अल्फाज को बता सकते हैं। 2 लेटर के अल्फाज में अलिफ, तमाम लेटर में अलिफ को जोड़ के, फिर वाव को जोड़ के, फिर या को जोड़ के, और बच्चों को शुरू से ही ये भावल के बारे में बता दिया जाए कि उर्दू में भी भावल्स होते हैं कौन कौन। ठीक है, तो ये कुछ थे बुनियादी क्लास 1 की बुक का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।